दिनेश जी, मैं आपको बीटीआर की वीडियो भेज रहा हूँ। आप उसको देख के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपने गिवन टाइम दिया था, डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त 1995, 18:30 का जो समय है वो था श्री गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। अब मदर का मून स्टार वीनस है और फादर का राहु, और यंगर जो ब्रदर है या सिस्टर है उनका सन दिया था आपने। तो अब यहाँ पे जो पहले घर का एसएसएल प्लैनेट है वो है राहु। राहु को केतु से टैली करानी है। और हम देखेंगे यहाँ पे कि जो राहु है उसके स्टार में, सब में और सब में कहीं पे भी केतु नहीं है। केतु के स्टार में, सब में और सब में कहीं पे भी राहु नहीं है। अब राहु जो है ना वो 3 प्लैनेट माने जाएंगे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे साइन लॉर्ड को और स्टार लॉर्ड को। तो राहु जो है ना वो वीनस और मार्स है, और केतु भी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी केतु माने जाएंगे, वो मार्स और केतु है। तो हमने देखा यहाँ पे कि राहु भी मार्स है और केतु भी मार्स है। तो क्या होगा, जो केतु जो है वो उसका साइन लॉर्ड जो है ना, जिसको केतु रिप्रेजेंट करता है, या यूँ कहे कि ये वाला मार्स केतु ही है, वो राहु के स्टार में आ गया। तो इस हिसाब से ये टैली कर जाता है। और सेकंड ऑप्शन में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा कंडीशन फुलफिल होना है वो ये है कि मेल का चार्ट है। तो मेल साइन के अंदर, पहले घर के अंदर एक्वेरियस साइन मेल साइन है और वो 50% आर्क के ऊपर है। तो हम सेकंड वाइज इसको 50 के नीचे लाएंगे। आ गया। अब यहाँ पे हमारा 2 इक्वेशन पूरे हो जाते हैं कि लगन का जो एसएसएल प्लैनेट है वो केतु के साथ टैली हो जाता है, और उसका आर्क भी जो है वो मेल के आर्क में आ जाता है। फिर हम लेते हैं यहाँ पे छोटे भाई बहन का जो हाउस माना गया है, तीसरा, थर्ड हाउस, उसमें एसएसएल जो है ना वो वीनस है। अब वीनस जो है वो छोटे भाई का जो मून स्टार है सन, उसके साथ टैली होना चाहिए। कैसे टैली होना चाहिए? या तो सन का जो वीनस है, जो थर्ड हाउस का एसएसएल प्लैनेट है, वो या तो स्टार लेवल पे यहाँ पे वीनस आए, या सब लेवल पे वीनस आए, या सब पे आए। अगर नहीं है तो वीनस में सन आना चाहिए। अब ये जो सन आया हुआ है ये साइन लॉर्ड होके आया हुआ, ये मान्य नहीं है। केवल राहु के तो साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और के जो बाकी प्लैनेट है वो स्टार को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वीनस में यहाँ पे कहीं सन नहीं आया, यहाँ पे सन नहीं आया, यहाँ पे सन नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका थर्ड हाउस का एसएसएल प्लैनेट जो वीनस है वो एक्चुअल एसएसएल प्लैनेट ऑफ द थर्ड कस्प नहीं है। हम इसको नीचे लेके चलेंगे। तो हम जानते हैं कि केतु को जब नीचे लाएंगे तो यहाँ वीनस को जब नीचे लाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा मुझे केतु, और केतु जो है वो सन का स्टार लॉर्ड है। तो यहाँ पे मेरा जो सेकंड इक्वेशन है वो पूरा हो जाता है, बशर्ते इसको 49.9 जो है उसको नीचे लाने में ये आर्क नहीं बदलना चाहिए। यानी राहु की जगह ऐसा ना हो मंगल आ जाए, फिर मंगल मिलाना पड़ेगा नहीं तो हम यहाँ पे जो वीनस है इसको चेंज करते हैं। ओपन कस्प, थर्ड हाउस, प्रीवियस, यहाँ पे मरकरी, अच्छा डबल क्लिक हो गया। ये आपका थर्ड कस्प, ये लेंगे प्रीवियस, यहाँ केतु आया, अडॉप्ट कर लिया। अब हमारे को यहाँ पे देखा हमने, ना तो हमारा आर्क बदला और ना राहु बदला, यानी सब कुछ ठीक है। और थर्ड हाउस के एसएसएल में केतु आ गया। केतु छोटे भाई का जो मून स्टार है सन, उससे टैली होना चाहिए। तो हमने देखा कि सन जो है वो केतु के ही स्टार में बैठा है। हमारा यहाँ तक तो गणित बिल्कुल साफ हो गया। फिर आते हैं चौथे घर के अंदर शनि में। तो मदर का जो मून स्टार आपने दिया है वो दिया है मरकरी। मरकरी जो है वो चौथे घर के एसएसएल सैटर्न के साथ टैली होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो सैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं मरकरी आना चाहिए। तो सैटर्न का स्टार लॉर्ड मरकरी नहीं है, सब लॉर्ड मरकरी नहीं है, सब लॉर्ड मरकरी नहीं है। फिर हम मरकरी में देखेंगे, मरकरी के अंदर जो है वो स्टार लॉर्ड सैटर्न नहीं है, सब लॉर्ड सैटर्न नहीं है, सब लॉर्ड सैटर्न नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सैटर्न है वो भी राइट एसएसएल ऑफ द फोर्थ कस्प नहीं हो सकता है। इसको हम नीचे लाएंगे तो सैटर्न के पहले मिलेगा मुझे जुपिटर। जुपिटर मरकरी में होना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा कि मरकरी में जुपिटर ऑलरेडी है ना, और मरकरी, जुपिटर में भी मरकरी है, मरकरी में भी जुपिटर, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब ये है कि जब हम इसको बदलेंगे तो डेफिनेटली राहु बदल जाएगा, उसकी जगह में मंगल आ जाएगा। मंगल जो है वो
केतु का साइन लॉर्ड है, यानी मंगल आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम टैली होता है। ये हमने लिया 4th का सेलेक्ट किया, शनि का प्रीवियस, जुपिटर एडॉप्ट कर लिया। अब हमारे को मिला यहाँ पे मून है ना, इसको थोड़ा नीचे करेंगे, 98 नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम शुरू से मिलाना शुरू करेंगे। अब एक्वेरियस के अंदर 50% के नीचे का आर्क है तो मेल साइन, मेल नेटिव बोलता है। मून अगर SSL ऑफ द फर्स्ट कस्प वो ऑटोमेटिकली मिलेगा वो केतु के साथ, क्योंकि केतु स्टार ही देखते हैं कि किसके पे बैठा है। यहाँ पे शनि आ जाता है तीसरे घर के अंदर। तीसरे घर का शनि जो है वो सूर्य के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जो छोटा भाई है उसका मून स्टार सूर्य ही है। तो सैटर्न को देखेंगे, यहाँ पे जो सैटर्न है उसका सब लॉर्ड जो है ना वो सूर्य ही है, तो हमारा तीसरा घर भी पूरा हो जाता है। फिर यहाँ पे आया जुपिटर चौथे घर में, माता के घर में, जो कि मरकरी से मिलना चाहिए, क्योंकि मरकरी जो है वो माता का मून स्टार है। तो यहाँ पे जो मरकरी है वो जुपिटर में आया हुआ है, तो हमारा ये भी राइट SSL है। फिर हम आ जाते हैं फादर के मून स्टार के लिए। फादर का मून स्टार राहु है और 9th हाउस का SSL भी राहु ही है। तो हमने देखा हमारा पहला, तीसरा, चौथा और 9वां घर जो रेस्पेक्टिव जो रिलेटिव्स हैं उसके मून स्टार के साथ टैली हो जाता है, ये अच्छा हो गया। अब हमारा काम क्या है कि लगन के चारों को रूलिंग प्लैनेट, सन के चारों को रूलिंग प्लैनेट और मून के चारों को रूलिंग प्लैनेट, ये अपने PS और STL के द्वारा एक घर में कहीं आना चाहिए। 1, 7, 10 NBC में आ जाएं, चाहे 1, 7 और 10 कस्पल में आ जाएं, ठीक है। कम से कम 2 घरों में होने चाहिए और एक घर के अंदर कंपल्सरी तौर पे स्टार लॉर्ड या उसका PS आना चाहिए। अब ये मून जो है ना वो हम लेते हैं, मून जो है वो PS है और मून केतु है और मून जो है वो मरकरी के सब में है। तो क्या मिला हमारे को, मून, केतु और मरकरी। केतु रिप्रेजेंट करता है मार्स को, तो 4 प्लैनेट मिले मेरे को। सन नहीं लेंगे, नहीं सॉरी, मून ले रहे थे ना। मून जो है, मून चूँकि PS है इसलिए लेंगे। केतु लेंगे, केतु रिप्रेजेंट करता है मार्स को, वो लेंगे। केतु रिप्रेजेंट करता है केतु को, तो केतु ही है। और यहाँ पे मरकरी है। तो हमारे पास जो प्लैनेट मिले 4, एक तो चंद्रमा, एक केतु, एक मंगल और एक बुध। अब यहाँ पे देखते हैं, जो पहले घर के अंदर चंद्रमा आ गया, हमारा एक कंडीशन पूरा हो गया कि यहाँ पे जो PS या स्टार लॉर्ड होकर एक जगह पे आना चाहिए। केतु जो है वो 7वें घर के अंदर आया हुआ है, ये भी हमारा फुलफिल हो जाता है। केतु जो है वो 7वें में भी आया हुआ है, ये भी फुलफिल हो जाता है। चंद्रमा जो है वो यहाँ पे आया हुआ है, ये भी फुलफिल हो जाता है, ठीक है। मरकरी आया हुआ है, ये भी फुलफिल हो जाता है। मरकरी PS है, इसलिए हम सब लॉर्ड को NBC में देख पाते हैं। बहरहाल 2 ही देखते तो काम चल जाता। इस चंद्रमा ने बहुत अच्छी तरीके से सारे घर लिए हुए हैं, ये क्वालिफाई कर जाता है। वीनस को लेते हैं, वीनस भी PS है कुंडली में, और वीनस जो है वो केतु है और शनि है। अगर केतु है तो केतु मार्स भी है, तो हमारे को 4 प्लैनेट फिर मिलते हैं, वीनस, केतु, मार्स और सैटर्न। तो यहाँ पे देखेंगे वीनस एज ए स्टार लॉर्ड आया हुआ है, सैटर्न एज ए सब लॉर्ड आया हुआ है। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं वीनस 7वें घर के अंदर आया हुआ है, और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। वैसे सैटर्न यहाँ भी आया हुआ है, केतु भी आया हुआ है, वीनस भी अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर जाता है। फिर लेते हैं मार्स को। मार्स जो है वो PS है और मार्स के स्टार में है और मार्स सैटर्न के सब में है। तो हमारे को 2 प्लैनेट मिले, मार्स और सैटर्न। तो यहाँ पे पहले घर में मार्स और सैटर्न आए हुए हैं, यहाँ पे मार्स और सैटर्न 7वें घर में नहीं है, मार्स और सैटर्न 10वें घर के अंदर है। हमारा काम तो यहाँ पे भी हो गया। अब हम लेते हैं शनि को। सैटर्न जो है वो कुंडली में PS है और सैटर्न है, सैटर्न जुपिटर है, सैटर्न सन है। तो सैटर्न पहले घर के अंदर यहाँ आया हुआ है और जुपिटर जो है वो दूसरे घर में आया हुआ है। सैटर्न फिर तीसरे घर 10वें घर में भी आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सैटर्न ने भी क्वालिफाई कर लिया। लगन के चारों को रूलिंग प्लैनेट जो है वो ये बोलते हैं 1, 7, 10 में अपीयर होकर के कि लगन जो बना है उस समय में चाइल्ड बर्थ फादर को हुआ। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे मार्स को। मार्स ऑलरेडी हमने लगन में मिलाया हुआ था। फिर लेंगे जुपिटर को, जुपिटर नहीं मिलाया हमने। तो जुपिटर क्या है, जुपिटर है, PS होने की वजह से। जुपिटर सैटर्न है, जुपिटर मार्स है। तो यहाँ पे जुपिटर सैटर्न भी है और मार्स भी है, और यहाँ पे जुपिटर भी आया हुआ। और आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सैटर्न भी है, मार्स भी है। तो जुपिटर भी बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाई करता है। केतु लेते हैं। केतु जो है वो PS है, केतु मार्स है, केतु है और केतु मून है। तो हमारे को 3 प्लैनेट मिले, मार्स, केतु और मून। तो यहाँ पे मार्स आ गया पहले घर के अंदर,
मून आ गया 7वें घर के अंदर, केतु आ गया 10वें घर के अंदर, तो यहाँ केतु भी क्वालिफाई कर जाता है। अब लेते हैं सन। सन जो है वो पीएस नहीं है, इसलिए हम सन की कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पे, केवल केतु और जुपिटर की बात करेंगे। केतु जो है ना वो मार्स भी है, तो हमारे को मार्स, केतु और जुपिटर चाहिए। तो मार्स पहले घर के अंदर आ गया, जुपिटर 7वें घर के अंदर आ गया, केतु भी आ गया, 10वें में भी केतु आ गया, मार्स आ गया, यानी कि ये भी क्वालिफाई कर जाता है हमारा जुपिटर। फिर हम लेते हैं केतु को। केतु, मार्स, केतु और मून है, ये ऑलरेडी कर लिया था ना हमने, सन देखा था अभी। सन भी क्वालिफाई कर जाता है केतु और जुपिटर होके। अब हम लेते हैं यहाँ पे सैटर्न। सैटर्न हमने अभी लगन में क्वालिफाई कराया था। फिर आखिरी आता है मरकरी। जो मरकरी है वो लेंगे, मरकरी कुंडली में पीएस है, और मरकरी जो है वो सन है और जुपिटर है। तो हम ये देखेंगे कि मरकरी सन ये एक घर में और जुपिटर एक घर में आना चाहिए। तो पहले घर में ना मरकरी है और ना सन है ना जुपिटर है, यहाँ पे भी नहीं है। दूसरे 7वें घर में देखते हैं तो मरकरी जो है ना वो सन आ जाता है और जुपिटर आ जाता है ना, 7वें घर के अंदर सन आ जाता है। अब मरकरी जो है वो मरकरी सन एंड जुपिटर है और वो 7वें में आ गया, और यहाँ पे मरकरी सन एंड जुपिटर में से कोई भी नहीं आया 10वें घर में, तो केवल एक घर में ही आया। अब हमारे लिए परेशानी ये है कि हमारे को तो 2 घर कम से कम चाहिए ही चाहिए थे। अब ये जो गणित है केतु का, अगर हम नीचे करते हैं तो संभव है कि यहाँ पे मरकरी आ जाए। करके देखते हैं, अगर आ जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो मामला गड़बड़ है। नहीं आएगा। अब यहाँ पे सन आ गया, कोई बात नहीं, सन को नीचे लेके चलते हैं, 50 के नीचे आ गया। अब हमारा आर्क भी सेट होता है मेल के हिसाब से, सन केतु में आ जाता है, वो भी देख लिया। जुपिटर जो है वो मदर के मून स्टार के साथ, छोटे भाई के साथ जुपिटर होना चाहिए, वो आ गया सन में। जो मरकरी है, जो जुपिटर ही बनता है यहाँ पे मदर के हाउस का, तो मदर जो है वो है मरकरी, तो जुपिटर में मरकरी होनी चाहिए, तो ये आ गया, यहाँ पे भी सही है। अब 9th हाउस के अंदर आता है मून। मून जो है वो फादर के राहु के साथ टैली होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने देखा राहु में कहीं पे भी मून नहीं है और मून में कहीं पे भी राहु नहीं है। राहु रिप्रेजेंट करता है वीनस और मार्स को, तो मार्स में मून चाहिए, नहीं है। वीनस में मून चाहिए, नहीं है। केतु में मार्स और वीनस चाहिए, वो नहीं है। यानी कि जो ये मरकरी है ये भी राइट एसएसएल ऑफ द, ये जो मून है ये भी राइट एसएसएल ऑफ द 9th का फादर का नहीं है। सन ले लिया हमने। अब आर्क हम देखते हैं, पहले घर का जो आर्क है वो भी सेट है यहाँ पे, और सन जो है वो केतु में है। राहु जो है छोटे भाई का सन के साथ टैली होना चाहिए, तो यहाँ पे जो राहु है वो छोटे भाई सन के साथ टैली नहीं होता। यहाँ पे कहीं पे भी राहु नहीं आया, राहु में कहीं पे भी सन नहीं आया। राहु रिप्रेजेंट करता है वीनस एंड मार्स को, सन में वीनस एंड मार्स नहीं है, मार्स में सन नहीं है और वीनस में सन नहीं है, यानी कि अगेन यहाँ पे जो सन है वो किसी काम का नहीं है। केतु जो है वो सन हो सकता है, इसलिए यहाँ हमने 9th हाउस लिया। हमने 9th तो नहीं लेना था, राहु ले रहे थे ना हम, 3rd हाउस सेलेक्ट करना था हमने। मार्स आता है, मार्स में सन है, ये ले लिया। अब यहाँ पे आ गया वीनस। वीनस जो है वो केतु से टैली करता है, तो इसको पहले अपन नीचे करेंगे 50 के। आ गया। सन जो है छोटे भाई के साथ डायरेक्टली टैली होता है। मार्स जो है वो मरकरी के साथ होना चाहिए, मदर के मून स्टार के साथ, तो मरकरी में मार्स है, जैसे सब लॉर्ड आया हुआ है, ये भी हो गया है। 9th हाउस में जो मरकरी है वो फादर के राहु के साथ होना चाहिए, तो मरकरी के अंदर राहु कहीं भी नहीं है और राहु में मरकरी कहीं नहीं है। वीनस एंड मार्स, मार्स में मार्स है और वीनस में केतु है, मरकरी में, यानी कि ये जो मरकरी है इसको ऊपर लेके रखते हैं।
ये भी नहीं हो पाएगा। अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ आर्क जो है ना ऊपर चला जाएगा। तो मरकरी भी जो है वो फादर के राहु के साथ टैली नहीं हो रहा। 9th हाउस में अगर सैटर्न लेते हैं तो सैटर्न जो है वो राहु के साथ टैली होता है, हो जाता है। अडॉप्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आया शनि लगन में, शनि केतु के साथ कहीं पे आता है। सैटर्न में कहीं पे भी केतु नहीं है और केतु में कहीं पे भी सैटर्न नहीं है। केतु जो है ना वो मार्स है, तो मार्स में सैटर्न आना चाहिए या सैटर्न में मार्स आना चाहिए, ये भी नहीं है। यानी कि 9th हाउस का एसएसएल सैटर्न भी राइट एसएसएल नहीं है। जुपिटर को अडॉप्ट करें अगर, तो जुपिटर जो है वो राहु के साथ आना चाहिए। तो जुपिटर राहु में जुपिटर एसएसएल होके आया हुआ, अडॉप्ट कर लेते हैं इसको। अब हमारे को लगन के अंदर फिर वीनस मिल जाता है। अब जो वीनस है इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, 50 के नीचे आ गया। तो वीनस जो है वो केतु का स्टार लॉर्ड में बैठा है, तो वीनस टैली हो गया, आर्क भी टैली हो गया। तीसरे घर का जो एसएसएल प्लैनेट हमारे यहाँ पे आया है वो आया है जुपिटर। जुपिटर सन छोटे भाई का मून स्टार से टैली हो गया। चौथे घर के अंदर वीनस है, तो वीनस जो है वो मरकरी से होना चाहिए, क्योंकि मदर का मून स्टार मरकरी है। तो मरकरी में वीनस कहीं भी नहीं है और वीनस में मरकरी कहीं नहीं है, यानी कि जो वीनस है ये भी राइट एसएसएल नहीं है। ये केतु आया। अब यहाँ पे हमने केतु को 50 के आर्क के नीचे लिया, तो केतु के साथ केतु सीधा टैली हुआ, आर्क भी टैली हुआ। अब ये राहु सन के साथ टैली होना चाहिए, जो कि शुरू से ही नहीं हो रहा था। अब ये राहु भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। मार्स, अब मार्स जो है राहु के साथ टैली होगा, क्योंकि मार्स जो है वो राहु का ये स्टार लॉर्ड है। अब यहाँ पे सैटर्न आ गया। सैटर्न केतु के साथ कहीं पे तालमेल बिठाता है, तो सैटर्न में केतु कहीं भी नहीं है और केतु में सैटर्न कहीं नहीं है। केतु मार्स है, मार्स में सैटर्न नहीं है और सैटर्न में मार्स नहीं है। इसलिए जो यहाँ पे जो मार्स है, जो सैटर्न है वो केतु के साथ कहीं टैली नहीं होता है। तो ये भी सही राइट एसएसएल नहीं है। पहले घर को फिर नीचे लाओ, एडॉप्ट जुपिटर। क्या जुपिटर केतु में है, एडॉप्ट कर लेते हैं। इसका आर्क 50 के नीचे लाते हैं। आ गया। जुपिटर केतु में है, क्योंकि केतु का सब लॉर्ड जुपिटर है। आर्क 50 के नीचे हो गया। शुक्र जो है वो सूर्य के साथ टैली होना चाहिए, छोटे भाई के मून स्टार के साथ। ये शुक्र जो है वो सब लॉर्ड बैठा है सन में ही, ये भी टैली हो जाता है। मरकरी जो है वो मदर हाउस का, मदर का एसएसएल मून स्टार है, वो अब चौथे घर के एसएसएल खुद ही है मरकरी, वो भी टैली हो गया। 9th हाउस जो है वो राहु है और राहु के साथ सीधा सीधा टैली होता है। अब हमारा फिर से गणित चालू होता है, को रूलिंग प्लैनेट जो है ना वो देखने का। हमारा जो नहीं मिल पाया था वो हम एक बारी को दोबारा से चेक करेंगे कि मिलता है या नहीं मिलता है। अब हम ऑलरेडी यहाँ पे 7 मिनट यानी कि 6 मिनट 50 सेकंड नीचे आ चुके हैं, जो गिवन बर्थ टाइम था। अब यहाँ पे लेते हैं जुपिटर। जो जुपिटर जो है वो जुपिटर है और सैटर्न और मार्स है। सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर पहले घर के अंदर आ गए। मार्स जो है 7वें में आ गया, दैट्स ऑल। मरकरी है, सन एंड जुपिटर है, तो यहाँ पे जुपिटर आ गया। सन जो है वो 7वें घर के अंदर आ गया हुआ है, यहाँ पे भी आ गया हुआ है, तो अपना काम पूरा। मार्स जो है वो मार्स और सैटर्न है। मार्स और सैटर्न यहाँ पे भी है, मार्स और सैटर्न यहाँ पे भी है 10वें घर में, तब भी काम हमारा हो गया। सैटर्न लेते हैं। सैटर्न जो है वो जुपिटर और सन है, प्लस सैटर्न है। सैटर्न यहाँ आ गया, सन यहाँ पे आ गया, तो भी हमारा काम हो गया। फिर लेते हैं मार्स, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है। जुपिटर लेंगे, जो कि ऑलरेडी यहाँ ले चुके हैं। केतु लेंगे। केतु क्या है, केतु मार्स, केतु और मून है, तो मार्स यहाँ पे आ गया, केतु यहाँ पे आ गया, अपना काम पूरा। सन लेंगे। सन क्या है, केतु एंड जुपिटर है, तो सन यहाँ पे पीएस नहीं है इसलिए सन नहीं लेंगे, सिर्फ केतु और जुपिटर लेंगे। केतु क्या है, वो मार्स है, तो यहाँ पे मार्स आया हुआ है, यहाँ पे केतु आया हुआ है, यहाँ पे भी मार्स है हमारा, दैट्स ऑल, हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पे सैटर्न। सैटर्न ऑलरेडी हम यहाँ ले चुके हुए हैं। फिर लेते हैं मरकरी।
मरकरी ऑलरेडी हम यहाँ ले चुके हुए हैं। फिर लेते हैं केतु, ऑलरेडी यहाँ ले चुके हैं। सन ऑलरेडी यहाँ ले चुके हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो गिवन टाइम था उससे हमने तकरीबन जो है वो 6 मिनट और 50 सेकंड नीचे जो है वो हमारा बर्थ टाइम जो है वो आया हुआ है। और इसी तरीके से जो है वो हम बर्थ टाइम जो है वो रेक्टिफाई करते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझ के करेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। इसका एक और प्रोसीजर है। हम ये देखेंगे कि क्या जो इसके ऊपर जो है ना वो भी बर्थ टाइम दे रहा है या नहीं दे रहा है। हम इसको एक बार को नोट कर लेंगे। बर्थ टाइम जो है वो 18, 23 और 10 जो डाउन साइड में रेक्टिफाइड हुआ है। अब इसको वापस 30 कर देते हैं। 30 कर दिया। अब देखते हैं क्या ऊपर में जल्दी होता है या लेट से होता है। फिर इवेंट्स के साथ टैली करेंगे। तो हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे राहु मिला। राहु ऑलरेडी 50 के ऊपर, तो हमारे को राहु के बाद गुरु ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे जुपिटर सेलेक्ट करते हैं अगर, तो जुपिटर जो है ना वो केतु में आ जाता है, क्योंकि जुपिटर जो है वो केतु का, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ये आर्क भी हमारा 50 के पास मिल गया, 0 से 50। मून जो है वो तीसरे भाई सन के साथ टैली होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे सन में कहीं भी मून नहीं है, मून में कहीं सन नहीं है। तो ये यहाँ पे जो थर्ड हाउस का एसएसएल प्लैनेट है वो राइट एसएसएल नहीं है। एडॉप्ट करते हैं थर्ड हाउस को, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आएगा कौन सा आया, मून में मून था, मून में मार्स में मून लास्ट होता है, फिर राहु में राहु शुरू होता है। तो देखेंगे राहु जो है ना वो क्या सन के साथ टैली करता है। तो हमारा जो सन है उसमें कहीं भी राहु नहीं है, और राहु जो है उसमें कहीं भी सन नहीं है। राहु रिप्रेजेंट करता है वीनस एंड मार्स को। तो यहाँ पे वीनस एंड मार्स कहीं नहीं है, मार्स में सन नहीं है, वीनस में सन नहीं है, इसलिए कि ये जो राहु आया है वो भी राइट एसएसएल नहीं है। फिर एक बार क्लिक मारते हैं, यहाँ पे जुपिटर लेके आते हैं। जुपिटर क्या सन के साथ टैली होता है, तो सन में जुपिटर एज ए सब लॉर्ड है। तो हम अडॉप्ट करके चलेंगे इसको। जैसे ही अडॉप्ट किया हमने यहाँ पे जुपिटर को, यहाँ एसएसएल ऑफ द एसेंडेंट बदल गया। आर्क तो बिल्कुल ठीक है 50 के नीचे। क्या सैटर्न जो है वो केतु के साथ टैली होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सैटर्न है उसमें कहीं पे भी केतु नहीं है, और जो केतु है उसमें कहीं पे भी सैटर्न नहीं है। केतु जो है ना वो मार्स है। तो सैटर्न में यहाँ पे स्टार लेवल पे मार्स आना चाहिए, या मार्स में सैटर्न आना चाहिए, वो भी नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो थर्ड हाउस का एसएसएल नहीं, जो सैटर्न ले रहे थे ना, सैटर्न केतु में, तो सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस का एसएसएल प्लैनेट नहीं हो सकता है। अब इसको हम बदलेंगे यहाँ पे, एडॉप्ट कस्प, फर्स्ट, नेक्स्ट, मरकरी मिला। तो क्या केतु में मरकरी कहीं पे आता है, तो देखा हमने मरकरी के अंदर केतु कहीं भी नहीं आता। केतु में मरकरी कहीं भी नहीं आता। केतु मार्स है, तो मरकरी में मार्स नहीं है, और मार्स में मरकरी नहीं है। तो क्या हुआ, ये जो फर्स्ट हाउस का जो एसएसएल प्लैनेट मरकरी हमने बनाया था यहाँ पे वो भी नहीं है। फिर हम इसको आगे करेंगे तो हमें मिला केतु। बोला यस, केतु के साथ केतु तो टैली होएगा ही होएगा। ये हमने आर्क भी 50 के नीचे लिया, यहाँ केतु सेट कर लिया। अब यहाँ पे शनि रखते हैं, शनि सूर्य के साथ आना चाहिए। तो सूर्य में कहीं पे भी शनि नहीं है, और शनि में सूर्य आ गया, तो हमारा थर्ड हाउस भी मैच कर गया। फोर्थ हाउस का एसएसएल प्लैनेट जो है वो मरकरी से मैच होना चाहिए, क्योंकि मदर का मून स्टार मरकरी है। तो यहाँ पे मून में मरकरी ऑलरेडी आया हुआ, ये भी टैली हो जाता है। नाइन्थ हाउस का एसएसएल प्लैनेट यहाँ पे फिर मरकरी है। मरकरी जो है वो राहु, मदर फादर के मून स्टार से टैली होना चाहिए, राहु से। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि जो मरकरी है उसमें कहीं पे भी राहु नहीं आया हुआ है, और राहु में कहीं पे भी मरकरी नहीं आया हुआ है। राहु जो है वो वीनस एंड मार्स है। मरकरी में ना तो वीनस है ना मार्स है। मार्स में भी मरकरी नहीं है, और वीनस में भी मरकरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मरकरी है वो राइट एसएसएल नहीं हो सकता है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे को 100 से पार करना है मरकरी, 9th हाउस का एसएसएल प्लैनेट। और ये भी ध्यान में रखना है कि लगन का ना बदल जाए। अब लगन का बदल गया हमारा, 50 के ऊपर आते ही ये फीमेल को डिनोट करने लग गया। तो ये अब यहाँ पे ये केतु राइट एसएसएल नहीं रहा है ना। अब यहाँ पे ये जो केतु है जो अभी आया है, केतु क्या था, मरकरी में टैली हो रहा था ना, नहीं हो रहा था, इसे यही बदलना था ना हमारे को। तो अब ये 9th हाउस सीधा ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। वीनस आता है। क्या वीनस जो है वो फादर के राहु के साथ टैली करता है, तो पता चला राहु जो है वो वीनस के ही साइन में बैठा हुआ, अडॉप्ट करना पड़ेगा।
ये ले लिया। अब यहाँ पे बना सन, सन आर्क भी ठीक है 50 के नीचे। सन जो है वो केतु का, सन का स्टार लॉर्ड केतु है जो कि मून का स्टार लॉर्ड है, तो ये टैली कर जाता है सन के साथ, आर्क भी टैली हो गया। अब यहाँ पे सैटर्न है, सैटर्न सन में आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा है, सैटर्न में सन आ रहा है, तो भाई का भी आर्क सेट हो गया। यहाँ पे आया मदर में मार्स चौथे घर में, वो मरकरी से टैली होना चाहिए, तो मरकरी का सब लॉर्ड मार्स है, ये भी टैली हो गया। वीनस लेंगे 9th हाउस का, 9th हाउस का वीनस जो है वो फादर के राहु के साथ टैली होना चाहिए, जो कि हो रहा है। यहाँ पे सारे के सारे टैली हो गए। अब हमारे को मिलाना है, नीचे गए थे 6 मिनट 50 सेकंड, ऊपर अभी 3 मिनट 39 सेकंड आए हैं सिर्फ। अब हम देखते हैं सन, सन जो है वो पीएस नहीं है, केतु एंड जुपिटर में है, और केतु जो है वो मार्स है, तो यहाँ पे मार्स आया हुआ है, केतु 7वें में आया हुआ है, जुपिटर जो है वो 10वें में आया हुआ है। तो सन ने दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया। मार्स लेते हैं, मार्स क्या है, मार्स और सैटर्न है। मार्स यहाँ पे आया हुआ है, मार्स यहाँ पे भी आया हुआ है, तो स्टार लेवल पे ही 2 जगह आ गया। यह सैटर्न नहीं भी आता तब भी चलता है, यहाँ पे वैसे भी मार्स आया हुआ है, क्वालिफाई कर गया है। सैटर्न लेंगे, सैटर्न जो है वो जुपिटर है, सन है, और सैटर्न सैटर्न है, तो सैटर्न और जुपिटर, तो हमारा और दूसरा कुछ नहीं रह गया, ये कंप्लीट हो जाता है। मार्स जो है यहाँ पे ऑलरेडी हमने करा लिया। जुपिटर लेते हैं, जुपिटर जो है वो जुपिटर सैटर्न एंड मार्स है तो जुपिटर एंड सैटर्न यहाँ पे आ गया, मार्स यहाँ पे आ गया, जुपिटर यहाँ पे भी आ गया, यानी कि ये भी क्लियर हो जाता है हमारा, तो भी कोई दिक्कत नहीं रही। केतु ये टैली कराते हैं, केतु क्या है, मार्स केतु और मून है, मार्स केतु हो गया क्लियर। फिर ये लेते हैं सन, सन ऑलरेडी हमने यहाँ करा लिया था। फिर लेते हैं सैटर्न, ऑलरेडी यहाँ करा लिया था। मरकरी, मरकरी कराना है, मरकरी क्या है, सन एंड जुपिटर है प्लस मरकरी है, तो सन यहाँ पे आ गया, सन यहाँ पे आ गया, ऑलरेडी काम हो गया हमारा। वैसे यहाँ पे भी आया हुआ है और जुपिटर यहाँ पे भी आया हुआ है, तो ये हमारा देखा हमने कि नीचे और ऊपर दोनों जगह पे टाइम जो है वो सेट होता है। 1:18:33 और 39 सेकेंड ये ऊपर लेते हैं तो, और नीचे लेते हैं तो 18:23 और 10 सेकेंड। ठीक है, ये अब इसमें से अब इवेंट जो है ना वो मैं चेक करके बताऊंगा आपको। फ़िलहाल के लिए ये जो गणित है इसी प्रकार से जो है वो BTR करते हैं, और फिर प्रोमिसेस चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो इस जातक के लिए बिल्कुल ठीक है।